बक्सर जिले के डुमरांव शहर के टीचर ट्रेनिंग स्कूल के समीप स्थित एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर सेंटर में सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश मिश्रा अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके आगमन से क्षेत्र के मरीजों को अब स्थानीय स्तर पर ही हृदय रोग संबंधित परामर्श और उपचार की सुविधाएं भी मिल रही हैं। हर गुरुवार को अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। वहीं दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से भी लोग हृदय जांच और परामर्श के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टर राजेश मिश्रा मरीजों की जांच करने के साथ साथ उन्हें हृदय रोगों से बचाव के उपायों के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं। मरीजों और उनके परिजनों ने बताया कि विशेषज्ञ डॉक्टर की नियमित उपलब्धता से उन्हें काफ़ी राहत मिली है और अब बड़े शहरों का रुख कम करना पड़ रहा है। उपचार और परामर्श से संतुष्ट होकर कई मरीज स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं, जिससे क्षेत्र में इस पहल की जमकर सराहना की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि गुरुवार को लगने वाला यह हृदय रोग परामर्श शिविर क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और इससे लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। और 17% ब्लड प्रेशर के मरीज वो किडनी के मरीज बन जाते हैं। और किडनी की समस्याएं मूलतः तो शहरों और गांव में सभी जगह देखी जाती है, लेकिन गांव में इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। गांव में करीब करीब 15%, 15.65% गांव के लोग प्रभावित होते हैं। शहरों में 10.35%। इसका आंकड़ा ये बताता है कि गांव में बीमारियां तेजी से फैल रही हैं क्योंकि जागरूकता का अभाव है। इसीलिए मैं स्वास्थ्य शिविर, जागरूकता अभियान लगातार कई वर्षों से अपने गांव, मोहल्ले, आसपास के क्षेत्रों में जा करता हूं और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी देता हूं ताकि खुद को स्वस्थ रखें। अब मैं विस्तार से एक-एक करके बताऊं आपको, ताकि हमारे दर्शक, हमारे व्यूअर्स इस बात को समझ सके और खुद को स्वस्थ रख सके और ये जानकारी आसपास के लोगों से भी साझा जरूर करें, क्योंकि किडनी से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं, उसका हम शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूं शुगर की बीमारी से। चूंकि 49% शुगर की बीमारी किडनी की बीमारी में तब्दील हो जाती है। और कैसे होता है ये? हम आमतौर पे क्या होता है कि शुगर की बीमारी जब आपको होती है तो कई सालों तक तो आपको पता ही नहीं चलता कि बीमारी है शुगर की, और जब पता चलता है, दवाई शुरू करते हैं, तो आप डर से शुगर की दवाई फिर बीच में बंद कर देते हैं, लापरवाही हो जाती है। जो भी व्यक्ति शुगर की बीमारी में लापरवाही करेगा, 100%, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं, कहीं कोई शक नहीं करना, आपकी किडनी खराब होने जा रही है। तो जब किडनी खराब होगी, आपकी बहुत सारी दवाइयां चलेंगी, आपका आर्थिक क्षति होगा, शारीरिक क्षति तो होगा ही होगा, आर्थिक क्षति भी होगा। तो शुगर के मरीज आप दवाई जरूर खाएं। शुगर की ऐसी कोई भी दवाई नहीं कि आपकी किडनी खराब करे। आपके मन में सबसे पहला डर होता है कि सर हम शुगर की दवाई खाएंगे तो हम कब तक खाएंगे, दवाई का साइड इफेक्ट होगा, किडनी हमारी खराब हो सकती है। बिल्कुल नहीं, शुगर की दवाई टाइम टाइम बदली जाती है, रिपोर्ट के हिसाब से आप दवाई खाएंगे, किसी भी शुगर की दवाई का किडनी पर बुरा असर नहीं होता है। किडनी तब आपका प्रभावित होगा जब शुगर की दवाई बंद कर देंगे। शुगर की नियमित दवाई खाना है, कम से कम दवाई चलेगी। फिर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूँ। ब्लड प्रेशर वाले ही मरीज क्या करते हैं, वो सोडियम बंद कर देंगे, नमक खाना, और बीपी की दवाई बंद करते हैं। आपको बीपी की दवाई निरंतर खाना, लगातार खाना, कंट्रोल रखना। और बहुत सारी समस्याएं हैं। इन्फेक्शंस एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज में से इन्फेक्शन भी आता है। हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन हो गया, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो कई बैक्टीरिया हमारे शरीर में इन्फेक्शन की वजह से वो किडनी को भी डैमेज करता है और हम उसमें लापरवाही करते हैं, बिना मतलब कुछ और दवाई चला देते हैं, तो ये भी किडनी को खराब करने का मुख्य कारण है। किडनी की अन्य बीमारियों में से हार्ट की बीमारी है। यदि किसी मरीज को हार्ट फेलियर हो रहा है, हार्ट का पंपिंग पावर कम काम कर रहा है, उसकी वजह से भी किडनी खराब होती है। हमारे खान पान के तौर तरीके, खानों में टॉक्सिन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आजकल होड़ मचा हुआ है, शौक है लोगों को पैक्ड फूड खाने का, जंक फूड्स खाने का, स्ट्रीट फूड खाने का। ठेले पे चले वो चाउमीन, मंचूरियन, बर्गर, न जाने क्या गंदी गंदी चीज़ें खाते हैं, उसका बहुत नुकसान होता है किडनी पे। और एक और मैं आपको विशेष जानकारी दे दूँ अपने व्यूअर्स को,
कि हम लोग जो बोतल का इस्तेमाल करते हैं पानी, ये मैंने रखा है, एक सिप लिया है, लेकिन कोशिश इसमें ये करना है हम लोग को उसका लेवल देखना है। अब ये बोतल पता नहीं कब का बना हुआ है और किन किन कंडीशन से गुजरा है, धूप में भी रहा होगा, ट्रांसपोर्टेशन में एक्सपोजर हुआ होगा, तो इसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स, मैं सिर्फ इस बोतल की बात नहीं कर रहा हूं, अन्य सभी पैक्ड फूड के अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं जो हमको पता नहीं चलता। और जंक फूड्स में भी माइक्रो प्लास्टिक्स, वो माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे शरीर में जाता है और सबसे पहले किडनी और लिवर को प्रभावित करता है, ये भी एक कारण है। और बॉटल्स में हम जब घर में बॉटल का इस्तेमाल करें, फ्रिज में जो पानी पीते हैं या कहीं भी और जाए, 2-3 चीजों का ख्याल रखें। बॉटल्स या प्लास्टिक्स, उसके अंदर BPA, बाइफेनॉल A, बाइफेनॉल S, BPA, BPS, ये नहीं होना चाहिए बॉटल में, क्योंकि ये टॉक्सिन्स होता है इसके अंदर जो हमारे किडनी को प्रभावित करता है, हमारे लीवर के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रभावित करता है। और एक और केमिकल होता है थैलेट। इस सारे केमिकल्स हमारे लॉन्ग रन, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारे किडनी को, हमारे लीवर को, कभी कभी तो याददाश्त की कमी भी जब उम्र हो जाती है, तो इसको कैसे बचाव करें, या इसमें सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ऐसे फूड का जो परमिशन दे रहे हैं उसके जांच अच्छे से हो, और हम जो खान पान इससे बचें, हम ताजे फलों का इस्तेमाल करें, ताजी सब्जियों का इस्तेमाल करें, पेस्टिसाइड नहीं इस्तेमाल करें। हमारे किसान भाई उपज को और बढ़ाने के लिए, थोड़े बहुत प्रॉफिट करने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखें, किसी और का नुकसान नहीं हो, कि आप किसान हमारे देश के पालन और पोषक होते हैं, सब कुछ इन पर निर्भर है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम लोग, तो हम अपनी समस्याओं को, खासकर किडनी से संबंधित समस्याओं को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। और मैं लगातार इस क्षेत्र में काम करूँ, लगातार, नित्य निरंतर, क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे OPD में ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं बेचारे, मुझे बहुत दुख होता है कि सिर्फ जानकारी के अभाव में ये सारी समस्याओं से ग्रसित होते हैं। इसका नुकसान शारीरिक के साथ आर्थिक